अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गैन से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अरसे के आगाज से ही बुर्ज सुमरा वालों के अंदर शादी की ख्वाहिश उभरती हुई नज़र आएगी, शादी की ख्वाहिश जो है वो जोश मारती हुई नज़र आएगी। आपको बेहतर मशवरा ये है कि रिश्ते की तलाश के हवाले से, रिश्ते को तय करने के हवाले से, शादी को तारीख फाइनल करने के हवाले से या मंगनी निकाह की रसूमात की अदायगी के हवाले से इस अशरे के शुरू के जो 4 अयाम हैं, उनमें किसी भी किस्म का हतमी फ़ैसला ना लें, उनको छोड़ दें। उनमें जो है वो किसी भी किस्म का कोई इवेंट ना रखें, बल्कि 15 से 20 अप्रैल का वक़्त जो है उसको यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन मामलात में मस्बत पेशरफ्त होगी। रिश्ते की तलाश में तो एक बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। मंगनी निकाह की रसूमात की अदायगी के लिए वक़्त की तलाश में थे, तो 15 से 20 अप्रैल का वक़्त का इंतख़ाब करें। शादी की बात करनी है या शादी की बात आगे चलानी है, तो भी पहले 4 अयाम को छोड़ दें, 15 से 20 अप्रैल के वक़्त का इंतख़ाब करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मस्बत मामलात की निशानदेही हो रही है। वो बुरशुमला वाले अफ़राद जो सेहत के हवाले से परेशान थे, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बीमारी की आइडेंटिफ़िकेशन नहीं हो रही थी, परेशानी में मुब्तला थे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन मामलात के हवाले से मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है। आप सेहतयाब होते हुए नज़र आएँगे, और जो टेंशन या डिप्रेशन आपका इन मामलात के हवाले से आपके ज़हन पर सवार था, वो भी दूर होता हुआ नज़र आता है। इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के दौरान अपने माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के दौरान वापसी का मुतालबा करें। वो चीज़, वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह इस अशरे के इख्तिताम में 19 और 20 अप्रैल की तारीखों में एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि आप लोग अपने अखराजात को, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करते हुए नज़र आएँगे। इसके हवाले से सोचो-विचार करते हुए नज़र आएँगे कि किस तरह से इन पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इनको काबू में लाया जाए और एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी जाए। इसी तरह इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में आप अपने दुश्मनों पर, मुखालफों पर गलबा हासिल करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको इसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। कारोबारी अफ़राद की बात की जाए, तो इस अशरे के शुरू के अयाम जो है कारोबारी मामलात के हवाले से ऊँच-नीच के साथ कुछ खराबी की निशानदेही कर रहे हैं, कुछ मंदी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त मामलात में मस्बत तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के दरमियानी यानी कि 15 से 20 अप्रैल के दौरान इनको भी कोशिश करनी चाहिए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कि इनको बेहतर रिश्ता हुआ मिलता हुआ नज़र आता है। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो किसी ऐसे रिश्ते की तलाश में थे कि इनका शरीके हयात जो है बैरून मुल्क मुक़ीम हो, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है कि इस वक़्त के दौरान की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम ख़ास तौर पर 13 और 14 अप्रैल का वक़्त जो है वो अंदरूम व सफ़र के हवाले से कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इस अशरे के शुरू के अयाम में आपके अपने छोटे बहन-भाइयों और रिश्तेदारों के साथ कुछ अनबन भी होती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या वदूदो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है और 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।